तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। लगातार हम आपको 16 जिलों की 59 सीटों के समीकरण को बता रहे हैं और इस बार ये तीसरे चरण में सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है जहां मुलायम परिवार की एकता की बात है, भाजपा के जमीनी प्रबंधन की भी बात है, बसपा के सोशल इंजीनियरिंग की भी बात है, तो वहीं अपने वर्चस्व यानी अपने आपको स्टैंड करने की भी बात है यहां पर कांग्रेस के लिए। और बड़ी खबर इस बीच में हम तीसरे चरण का बता देते हैं जहां पर अब रण खत्म हो चुका है। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान खत्म, 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। लाइन में खड़े लोग ही अब मतदान कर सकेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज में वोटिंग खत्म है। मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया में भी मतदान अब खत्म हो चुका। कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कानपुर में भी वोटिंग फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में भी वोटिंग खत्म हो चुकी। 16 जिलों में 6 बजे तक ही वोटिंग का टाइम दिया गया था। अब क्योंकि 6 बज चुके हैं और सभी जिलों में मतदान केंद्र पर ताला लगा दिया गया है। जो लोग अंदर हैं, लाइन में लगे हुए हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लाइन में लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी अभी आपको पल पल की अपडेट देंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग से कि क्या अपडेट्स है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये सारे जिलों में क्योंकि 6 बज चुके हैं और जैसा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया था कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो शाम 6 बज चुके हैं, विराम लग चुका है। 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 करोड़ से ज्यादा जनता ने कैद कर दिया है और बड़े चेहरे इसमें उतरे थे इस बार चुनावी जंग में। तीसरे चरण का देखिए मतदान खत्म हो चुका है। इलेक्शन ब्रेकिंग देखिए आ चुकी है और 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग खत्म। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान फिलहाल खत्म हो चुका है। तीसरे चरण का रण अब खत्म हो चुका है। देखना होगा कि तीसरा चरण कौन सा करवट लेकर आता है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान फिलहाल अब खत्म हो चुका है। देखिए इसमें तीसरे चरण में बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पर 13 सीटें थी उसमें जिले आ रहे थे। झांसी आ रहा था जहां पर 4 सीटें थी, जालौन आ रहा था जहां पर 3 सीटें थी, ललितपुर जहां पर 2 सीटें थी, हमीरपुर 2 सीटें, महोबा में 2 सीटें और ये सारी 13 की 13 सीटें बुंदेलखंड की। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, इसमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई 2017 में नजर आई थी। यहां सब खत्म हो चुका है, मतलब यहां पर मतदान फिलहाल खत्म हो चुका है और इन सब में सबसे ज्यादा जो मतदान फीसदी पड़ी है वो ललितपुर में है। 70 के पास में है ललितपुर में। और वहीं आपको अपने टैली के जरिए अगर भी हम दिखा दें तो 5 बजे का मतदान भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन में जहां 53.84% था, तो वहीं महोबा में 61.43% था, कानपुर नगर में 53.42% था। अगर हम वही बात कर ले औरैया की तो 58.67% था, हाथरस में 58.95% था, इटावा में 58.33% था, मैनपुरी में 60.22% था, कन्नौज में 60.28% था, झांसी में भी 67 के आसपास था। जालौन की बात करें तो 53.84% था, फिरोजाबाद 57.35%, कासगंज में 59.38%, कानपुर नगर में 53.42%, कानपुर देहात में 59 के आसपास इतना मतदान पड़ा है। लेकिन फिलहाल मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया में मतदान खत्म हो चुका। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं, कानपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमसे, क्योंकि हमारे 16 जिलों के 18 संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग पे लगातार लगे हुए थे क्योंकि मतदान संजय खत्म हो चुका है। अब ये देखना है कि इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पड़ी है कि नहीं पड़ी। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी होंगे, सियासी समीकरण क्या कह रहा है, मौजूदा स्थिति वहां पर अभी क्या है संजय? आपको शिवांगी की मैं सैफई और इटावा में था, तो यहाँ पर जो मतदान है खास करके चूंकि हॉट सीट थी और ये जसवंत नगर की सीट है जहाँ पर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे। यहाँ पर जो मतदान है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और जो ईवीएम है वो पैक कर दी गई है। प्रत्याशियों के जो कैंडिडेट के साथ के जो लोग थे वो ईवीएम को सील करा चुके हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ से जो ईवीएम है वो रवाना कर दी जाएंगी। करीब 59 कुछ % की जो 5 बजे की प्रतिशत आया है इटावा का वो जानने को मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि 59 सीटों में 600 से ज्यादा उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन ये सीटें पिछली बार 50 से करीब सीटें जो बीजेपी के पास थी, जिससे सपा का गढ़ कहा जाता है, इस बार
ये आलू बेल्ट किसके साथ जाएगा। हालांकि दावे तमाम किए जा रहे हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी बूथ से बड़े बड़े उन्होंने दावे किए हैं, बीजेपी के नेता भी दावे कर रहे हैं, लेकिन समीकरण किधर बैठते हैं ये तो रिजल्ट 10 तारीख को जो आएगा वो बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बयार है यहाँ की राजनीतिक वो बदली नजर आ रही है। लोगों के चेहरों के जो आत्मविश्वास है और खास करके समाजवादी पार्टी के जो गढ़ के इलाके हैं उनसे कुछ ना कुछ महसूस जरूर किया जा सकता है। शिवांगी, ये भी बात है, और क्योंकि इटावा में 3 सीटें थी और जिस तरह हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, क्योंकि सीधे वो जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। और संजय, वहां पर ये भी देखने में क्या अभी कुछ लोग अंदर हैं मतदान केंद्र के अंदर? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि मतदान केंद्र पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इंतजार है ईवीएम के जो ट्रक्स आते हैं वो एक साथ यहां से लेकर के जाएंगे। मतदान पूरी तरीके से खत्म हो गया है और इस बूथ पे जो सैफई है जहां से पूरा परिवार, चाहे नेताजी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या डिम्पल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, अक्षय यादव हो और जो शिवपाल के साथ साथ आज प्रोफेसर साहब ने भी मतदान एक साथ किया। एक काफी लंबे समय बाद एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली कि जहां शिवपाल यादव इस चुनाव में पूरे परिवार के साथ अलग थे वो आ गए। और कहा जाता था कि शिवपाल और प्रोफेसर साहब कभी जल्दी एक साथ नहीं दिखते, लेकिन एक लंबे समय बाद एक साथ मतदान किया और मतदान के बाद शिवपाल यादव ने खुद जाकर के प्रोफेसर साहब को उनकी गाड़ी में बिल्कुल संजय, क्योंकि इस बार जो यादव परिवार है उसने एकता दिखाने की पूरी कोशिश की। अच्छा, हमारे साथ संजय के साथ साथ हमारे संवाददाता कानपुर से अवनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं और फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कानपुर की स्थिति अगर देखी जाए तो मतदान फीसदी में काफी कम अवनीश हमने देखा। कानपुर में क्या भी स्थिति है वहां मतदान केंद्र, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अभी अपडेट क्या है वहां पर? देखिए, समय सीमा समाप्त होने के बाद जो लोग लाइन में लगे थे उनको बराबर वोट डलवाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन समय 6 बजे तय था, लेकिन जो लोग अंदर आ गए तो उनको वोट डालने को मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछली बार जो प्रतिशत था 2017 में वो प्रतिशत इस बार और कानपुर की हर सीटों पे है, हर जगह पर वोट प्रतिशत कम हुआ है। कुछ ग्रामीण इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन शहरी इलाकों में ये वोट प्रतिशत काफी कम हुआ है जी। और इसकी साफ वजह है कि जो लोग अपने मुद्दे थे, लोग जो समस्याएं थी उनको गंभीरता से नहीं लिया गया, न कि जनप्रतिनिधि की बात सुनी, न उनकी समस्याओं का हल हुआ। चाहे ग्रामीण इलाके की बात करें चाहे शहरी इलाकों की बात करें, समस्याएं एक नहीं कई थी। शहरी समस्या, शहरी क्षेत्रों के लोग की अलग समस्याएं थी, ग्रामीण इलाकों में अलग समस्याएं थी। ग्रामीण सबसे निचला स्तर ग्रामीण इलाके का अन्ना पशुओं से परेशान नहीं था, अपनी किसानों की खुद समस्या थी, बस्ती वाली समस्या भी थी, जिसमें लगातार 13 में किसानों का आंदोलन हुआ, फिर कोई हल नहीं निकला। हालांकि आंदोलन वापस ले लिया गया, स्थगित कर दिया गया, लेकिन कोई समस्या हल नहीं निकला। कोई हल शहरी क्षेत्र में लोग की बिजली, पानी, सड़क जो महत्वपूर्ण मूलभूत समस्या थी, कोई बात नहीं। वो गुस्सा कहीं ना कहीं अवनीश वो दिखाई पड़ा लोगों में, लेकिन ये बात होती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। गुस्सा अपना एक तरफ है, लेकिन आपको सरकार चुनने का आज का ही दिन था, वो किसी भी तरीके से आपको नहीं ये नहीं लेट इट गो नहीं करना चाहिए था कि आप जाने दीजिए इसको कि आपका गुस्सा एक तरफ है। हमारे साथ फिरोजाबाद से जितेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी स्थिति क्या है? समय सीमा समाप्त हो चुकी है वहां पर अभी का? देखिए श्रुति, फिरोजाबाद की 5 विधानसभाओं में आज मतदान संपन्न हो चुका है। लगभग सारे बूथों पर अब तो मतदाताओं की स्थिति नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाके के 2-4 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां 6 बजने के बावजूद भी 20-30 लोगों की कतारें देखी गई हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और युवा वोटर भी हैं। हालांकि जो अब पूरे दिन में समझ में आया कि जो यूथ वोटर है उसमें उत्साह देखा गया। ग्रामीणों में आवारा पशुओं को लेकर रोष था। वर्तमान जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि थे, उनकी कहीं ना कहीं गतिविधियां ऐसी रहीं जो जनता के बीच में नहीं गए, जनता के बीच में काम नहीं किया, इस बात से भी नाराजगी थी। लेकिन दल बदलुओं को भी जनता ने नकारने का काम किया। इन ऑल माना जाए कि फिरोजाबाद में 5 विधानसभा सीट हैं। अभी समाजवादी पार्टी के खाते में 1 थी और 4 बीजेपी के में थी। हाँ। लेकिन अब जस्ट उल्टा होता नजर आ रहा है। 3-2 का समीकरण फिरोजाबाद में बनता है। 3 या तो भाजपा के पास आएंगी या फिर 2 समाजवादी पार्टी के, या फिर 2 भाजपा के पास 3 समाजवादी पार्टी के। तो कांटे की टक्कर है। और जो यादव बेल्ट की बात की जाए, सपा के गढ़ की बात की जाए, तो उसकी शुरुआत फिरोजाबाद से
होती है और वो पूरे पूर्वांचल तक चलती है। बिल्कुल, फिरोजाबाद, लेकिन जितेंद्र, मैनपुरी, अभी आपने इटावा, बताया, कन्नौज, सुनिए तो जितेंद्र, अभी आपने ये बताया, फिरोजाबाद से हो जाती है। अभी आपने जितेंद्र ये तो सपा बताया के कि जो इस बार नेता हैं, फिरोजाबाद में जो कांच की नगरी है, यादव बेल्ट है, और यादव बेल्ट में आपने बताया कि पिछली बार 1 सीटें सपा के खाते में आई थी, इस बार 2 सीटें आ सकती हैं और यहीं से शुरुआत इसकी चलेगी। लेकिन ये भी इसके साथ साथ हमको ये सोचने की जरूरत है कि जो युवा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए हैं वो किस आधार पर लिए हैं। आप सारे रिपोर्टर्स मेरे साथ